बच्चों, आज हम धर्म सुधार आंदोलन के क्रम में ऑक्सफोर्ड की धार्मिक संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमने देखा, यूरोप के अंदर कैथोलिक धर्म और चर्च की सर्वोच्चता के विरुद्ध एक धार्मिक आंदोलन शुरू हो गया था। इस क्रम में जर्मनी के मार्टिन लूथर ने भी पोप लियो X, जिसने क्षमा याचना पत्र इसका प्रतिनिधि टेड जेल बेच रहा था और यह आश्वासन दे रहा था कि नकद धन में इसे खरीदने के बदले व्यक्ति को उसके पापों से मुक्ति मिल जाएगी। उसके इस कथन का मार्टिन लूथर ने विरोध किया और अपनी 95 जो आपत्तियाँ थी वह लिख कर के उसने गिरजाघर के बाहर, विटनबर्ग के गिरजाघर के बाहर लगा दी, जिसका जर्मनी भाषा में अनुवाद किया गया और कालांतर में यह जनता में बहुत अधिक तेजी से इसकी विचारधाराएं फैली। लूथर की गतिविधियों से पोप लियो X और रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम परेशान हो गए और 1521 में पोप ने लूथर को धर्म से बहिष्कृत कर दिया। रोमन सम्राट चार्ल्स ने भी उसे बुला करके और राज्य परिषद की बैठक आयोजित की और उसे अपनी विचारधारा और उसकी मान्यताएं जो थी उसे वापस लेने के लिए कहा, लेकिन मार्टिन लूथर ने इसे इनकार कर दिया। तब उसे राज्य परिषद ने विधि से बहिष्कृत घोषित कर दिया गया था। इस संकट के समय सैक्सनी का जो ड्यूक था उसने अपनी घड़ी में लूथर को गुप्त रूप से छिपा कर रखा कई महीनों तक, जहाँ उसने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया और उसके बाद उसकी शिक्षाएं जर्मनी में आग की तरफ फैलने लगी और कालांतर में 1555 ईस्वी तक दोनों पक्ष यानी विचारधाराएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच में खूनी संघर्ष हुए थे और इससे एक गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस समय जर्मनी के कई शासक जो यह पसंद नहीं करते थे कि पोप के द्वारा नियुक्त उनके राज्यों में सर्वोच्च धर्माधिकारी बिशप, जिनको उनके राज्यों से धार्मिक कर मिलता था, लेकिन वह रोम में निवास करते थे और इस प्रकार धन का जो है उनके राज्यों से रोम निर्गमन होता था। वे चर्च की संपत्ति को भी अपने अधिकार में लेना चाहते थे, उससे अपने राज्य की और सेना की शक्ति बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने भी मार्टिन लूथर को गुप्त रूप से सपोर्ट किया था। व्यापारियों, मजदूरों, प्रोफेसरों, किसानों और जर्मनी के बहुत से शासक भी चर्च के विरुद्ध उठ खड़े हुए। इस प्रकार उसकी विचारधारा बहुत प्रबल समर्थन मिलने से उसका जो है समर्थक वर्ग बहुत हो गया था और अंत में 1555 में ऑक्सबर्ग में एक धार्मिक संधि हुई थी। ऑक्सबर्ग की संधि के नाम से जाना जाता है, जिससे निम्न बातों पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों के बीच में सहमति बनी। उस सहमति में यह तय किया गया था, जर्मनी के प्रत्येक राज्य के शासक को यह तय करना होगा कि उसका राज्य कैथोलिक चर्च का पालन करेगा या नए प्रोटेस्टेंट चर्च का। अर्थात शासक जिस धर्म को मानेगा वहाँ की जनता को वही धर्म मानना होगा। नेक्स्ट, 1552 ईस्वी तक प्रोटेस्टेंटों ने चर्च की जितनी संपत्ति पर अधिकार जमा लिया था वह उन्हीं को सौंप दी गई। अर्थात जो प्रोटेस्टेंट ने धर्म सुधार आंदोलन के दौरान चर्च की संपत्ति को अपने अधिकार में कर लिया था, उन शासकों को वह संपत्ति उन्हीं के पास सौंप दी गई। लूथरवाद के अलावा प्रोटेस्टेंट की अन्य किसी भी शाखा को प्रश्रय नहीं दिया जाएगा, यानी अन्य विचारधारा को उसमें उन्होंने प्रश्रय नहीं देने का आश्वासन दिया। कैथोलिक राज्य में लूथरवादियों को कैथोलिक धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और वे चाहे तो अपने राज्यों में रहते हुए भी जो है प्रोटेस्टेंट विचारधारा को अपना सकते हैं। सम्राट के आदेश से यह भी तय किया गया कि यदि चर्च का कोई व्यक्ति प्रोटेस्टेंट बनता है तो उसे अपने कब्जे वाली चर्च की जमीन को छोड़ना होगा, क्योंकि यह जमीन उसे कैथोलिक चर्च का अनुयायी बनने पर ही प्राप्त हुई थी। इसलिए उस विचारधारा को त्यागने पर उसका उस चर्च की जमीन पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। इस प्रकार इस संधि के द्वारा
यूरोप के अंदर एक शांति और सहिष्णुता को स्थापित करने का प्रयास किया गया था, लेकिन कालांतर में इसमें कई कठिनाइयाँ भी पुनः उपस्थित हुई, क्योंकि सबसे पहले ऑक्सबर्ग की संधि में केवल मात्र प्रोटेस्टेंट विचारधारा को ही उन्होंने अन्य मतावलंबियों में या अन्य धार्मिक विचारधारा में अनुमति दी, उसे स्वीकार किया गया था। और साथ ही शासक को अपने राज्य की संपूर्ण प्रजा का धर्म निश्चित करने का जो अधिकार दिया गया था, वह कालांतर में यूरोप में वास्तविक शांति स्थापना के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा स्थित हुई। किंतु फिर भी ऑक्सबर्ग की संधि के द्वारा यूरोप में जो धर्म युद्ध की स्थिति 1521 से 55 के बीच में जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उस धर्म युद्ध और जर्मनी के गृह युद्ध की अवस्था को समाप्त करके और शांति स्थापित करने का एक सफल प्रयास रहा। धन्यवाद।